आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। मदीना मैं भी देखूं ऐ खुदा में सफर दे दे, अगर दौलत नहीं दी है तो फिर उड़ने। मुफ्ती तकी साहब उस्मानी, मुफ्ती ऑफ वर्ल्ड, जिनको मैं कहा करता हूँ, एक मर्तबा बैठे थे, कहने लगे कि हम लोग भाई लोग सब लोग बैठे थे और वालिदे मोहतरम मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे थे। कहने लगे बात चढ़ गई है सही, किसी का तज़किरा आया तो हमारे भाई ज़की कैफी मरहूम ने कहा अच्छा अच्छा वो मोरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त हैं। कहने लगे फिर किसी का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहा फिर किसी का तज़किरा आया तो हमने भी कहा हाँ हाँ वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहा वालिद साहब ने जब कई मरतबा सुना तो उनके कानों पे गिरा गुजरा और उन्होंने मुस्कुरा करके कहा पूरी जिंदगी गुजर गई, कुल 1.5 दोस्त मिले। कितने? 1.5 दोस्त, एक मुकम्मल एक आधा। और माशाल्लाह आप लोगों के दोस्त ही दोस्त भरे पड़े हैं। कहें तब तो नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में जब हालात वगैरह आए तब समझ में आया कि वालिदे मोहतरम कहना क्या चाह रहे थे और माजरा क्या था। तो जिसके बारे में आप ये समझते हैं बड़े दोस्त हैं, ये बड़े खैरख्वाह हैं, ये बड़े फुला हैं, ये बड़े फुला हैं, ये टाइम पे काम देने वाले नहीं हैं, जो 2 रकात अपने लिए नहीं पढ़ता है वो मरने के बाद आपको पढ़ करके बख्शेगा। जो पाव पारा अपने लिए कुरान नहीं पढ़ता है वो मरने के बाद आपको पाव पारा पढ़ के इसाले सवाब करेगा। जो 10 रुपया कभी अपने लिए सदका खैरात नहीं करता है वो कि आपके लिए पढ़ दे भेजेगा, इसाले सवाब करेगा। किस जाम में हम और आप जी रहे हैं और किस खुशफहमी में जी रहे हैं। कसम खा जाऊं तो मेरी कसम नहीं टूटेगी। कितने औलाद यहाँ पे बैठी होगी जिसने अपने अब्बा को अम्मा को दफन किया होगा तब कब्र पे गए होंगे और आज तक लौट करके फिर नहीं गए होंगे। और अक्सर कब्रिस्तानों पे जाने के बाद रोना आता है, घुसने के लायक नहीं होती कब्र, अंदर जाने का चांस नहीं होता है। वो घास फूस सरबत ये वो, ऐसा लगता है कि कब्र नहीं है, हमारे मुर्दे नहीं दफन है, ला के लोगों को फेंका गया है। बोझ थे कुछ हमारे बड़े बूढ़े, उनको हमने डाल दिया है। अब हम तय कर चुके हैं कि लौट करके इस जगह हमें नहीं आना है बस। और कब जाएंगे? जब कोई जनाजा होगा तभी जाएंगे। और जाने के बाद भी वहां पढ़ेगा नहीं कोई। वहां जाने के बाद क्या करेंगे मालूम है? एक तो खड़े होकर के बकबकाएंगे सब लोग और वहां भी यही चलेगा। तो कौन जमीनियां खरीदे तो जमीनियां बिक गई कि नहीं, तो कितना नफा हुआ, अच्छा दूसरी कार लिए हो, पहली वाली बेच दियो और मन कितना घाटा हुआ, अच्छा दूसरी वाली कौन है, अरे स्विफ्ट डिजायर क्या करे ले लियो, मर्दवा तुम्हें इनोवा लेकर रहा, इनोवा लियो और फॉर्च्यूनर ले लियो। इस तरह की बातें और अफवाह और बकवास वहां भी चलती है। और कुछ लोग तो बाकायदा वहां पे हंसी और मजाक वाली बातें करते हैं, जबकि कब्रिस्तान पे खुल के हंसना मुस्कुराने की तो इजाजत है, गुंजाइश है, इजाजत पे नहीं कहिए गुंजाइश है, हंसने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ज़हकी बिल मक़ाबिर, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर हंसने से मना फरमाया है, मकरूह है, तहरीमी है, हराम के करीब है वहां पे हंसना। और हम और आप क्या करते हैं? जैसे तुम हंस रहे हो या मैं हंस रहा हूं ना, ऐसे ही जब हम मरेंगे तो दूसरा भी आके हंसेगा। याद रखिएगा, अज़ मुकाफाते अमल गाफिल मशो, गंदुम जगंदुम बेरू आयत जौ जजौ, अमल के बदले से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। गेहूं से गेहूं निकलता है और जौ से जौ निकलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जैसा जाकर बर्ताव करते हैं आम तौर पे उसके जनाजे में भी लोग ऐसे ही बर्ताव किया करते हैं और ऐसे ही माजरा किया करते हैं। और कुछ तो बड़े ऑफिशियल किस्म के लोग होते हैं, आखिर में आएंगे किनारे खड़े रहेंगे, उस रोज भी उनको जनाजा पढ़ने का चांस नहीं है, इसलिए कि वो नापाक हैं। पता नहीं कैसे मर्द हैं नापाक टहलते रहते हैं, समझ में नहीं आता है।
खड़े पेशाब कर लिया, कतरे डपटा लिए और टहल रहे हैं, पाकी का ख्याल नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों के पास से गुजर हुआ। आका ने फरमाया कि दोनों को इस वक्त अजाब हो रहा है, और फरमाया वमा युअज़्ज़बानी फी कबीरिन, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं था जिसकी वजह से अजाब होता, यानी उससे बचा जा सकता था, लेकिन इन्होंने एहतियात नहीं किया जिसकी वजह से अजाब हो रहा है। एक के बारे में आपने क्या फरमाया, अम्मा हादा फकान यमशी बिन नमीमा, बहरहाल ये तो चुगलखोरी किया करता था। ये हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, और हमारी माँ बहनों में और ज्यादा होता है। आका ने फरमाया ये चुगलखोरी करता था। चुगलखोरी किसे कहते हैं, नकलु कलामी अहदिन इलल आखर अला वजहिल इफसाद, एक की बात दूसरे के पास इसलिए पहुंचाना कि फसाद बरपा हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, खींचातानी हो, बवाल खड़ा हो, इसलिए पहुंचाना, इसको चुगलखोरी कहते हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें से एक चुगलखोरी किया करता था, और ये बहुत सड़ा हुआ मर्ज है जिसके अंदर पैदा हो जाता है, कोई बात उससे पचती नहीं है, नतीजा ये निकलता है कि वो इधर की उधर हरदम लगाए रहता है। और अक्सर लोग तो तहकीक करते नहीं, पूछते नहीं, पता चला कि ताल्लुकात ऐसे कमीने के चक्कर में लोग खराब कर लिया करते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा के पूछ लिया करो भाई, कभी आपने ऐसा कहा तो नहीं था, अरे यार ऐसा सुना था। या तो तहकीक की आदत डालो, और या तो कान में तेल नहीं, तेल में कान डाल लो। इस सब बातों पे तवज्जो ही मत दो, मस्त रहो एकदम। जितना ही मस्त रहोगे उतना ही अच्छे दिखोगे, और जितना ही चेहरा चूरन खाए बनाओ रहोगे उतना ही लोग भागेंगे, कहेंगे मर्दों के का नाम लेते, सलाम करे तो लगा हम गरियाए दी, वो जवाब ऐसा देता है। तो ये चुगलखोरी इंतहाई सड़ा हुआ मर्ज है। टाइम मेरे पास कम है, वरना एक आध वाकया तो नकल ही कर देता। एक वाकया जल्दी में सुन लीजिए, कितना सड़ा हुआ मर्ज है और कितना घातक मर्ज है। यही बोलेंगे तभी ना समझ में आएगा, भयानक मर्ज। एक साहब थे, उनका गुलाम था, तो उसकी आदत थी चुगलखोरी की। तो जहां बेचने जाते तो बेचने से पहले बता देते कि भाई उसके अंदर ये ऐब है, इसलिए मैं बेच रहा हूं। और ज़ाब्ता भी यही है कि आपके सामान में कोई खराबी हो तो उसको बता दीजिए, वरना वो हराम है जो नफा आप ले रहे हैं, जो चूना लगा रहे हैं किसी को। तो लेकिन हम लोग तो और छुपा के बेच देते हैं, मौका पाए बस कहन के आवा है, कहना वो समीम नहीं उनका लड़को आवा, कहना रे वो छोटा है समझदार ना है, वो का लगा दो चूना। फिर हम मिलवे बाबू, घबराओ नहीं, हम जोन बदला ले ही थे ना कि कौ पुष्ट याद रखा थी। तो उसने कहा कि भाई ये चुगलखोरी करता है, तो एक ने इनकार किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। बहरहाल करते करते एक ने खरीद लिया, कहा रे चुगलखोरी करा था और कुल ठीक है ना, कहा हाँ काम वाम में बहुत ठीक ठाक है, काफी मेहनती है, बड़ा अच्छा इंसान है, बस एक कमी यही है। कहा क्या, चुगलखोरी। उसके बाद इनके यहाँ कुछ दिन रहा, कुछ दिन रहने के बाद बहरहाल जिसका जो मर्ज है वो तो उभार करेगा, वो तो उभार करेगा। अल्सर है तो जब बदपरहेजी हुई तो दिक्कत हुई करेगी। एक रोज जिनके यहाँ था उनकी बीवी से कहने लगा, पता है कुछ, कहने खास तौर से हमारी माएं सुने जो शक की मरीज होती, बहनें सुने जो शक की हरदम मरीज होती। कौनो दिन मियाँ बेचारे अगर कौनो वजह से देर के गए, कहाँ रह गए रे, के चक्कर में रहे, बस ऐसे तू हर बार दौड़ा करा। अरे भैया थोड़ा सा संभल जाओ, संभल जाओ, देर से आया है, सलाम कीजिए, कहिए मेरे सरताज कहाँ रह गए थे, खैरियत तो है, देर क्यों हो गई, परेशानी कोई तो नहीं, कहाँ फंस गई थी गाड़ी, क्या दिक्कत थी, मुस्कुरा के सलाम कीजिए, खैरियत पूछ लीजिए, बात कीजिए। पहुंचते ही बेचारा माल नहीं कहाँ से मारा पीटा, धक्का मुक्की खाए, दिन भर का दौड़ा पीटा, खाना पीना मिला है कि नहीं मिला है, किस पोजीशन में पहुंचा है, दरवाजा खोलता है डीएम साहिबा भड़कीन, आपे से बाहर एकदम बम फटा। अब उसके बाद लगी अंडा-बंड बोलने। अब ये भी सोचते हैं भाई हम मर्द हैं, हमारे पास तो पावर है,
तो कहने ले जय फुर्सत, यहाँ से अमेरिका तक की तलाक, जहुआ भर के तलाक, समझ में बात आई, पहाड़ भर की तलाक। ओके बाद तब सुबह के याद आवा यार बड़ा गड़बड़ हो गया, 5 ठो लड़का है वो कहाँ जाइए, दिन में तारा दिखे लगा, 3 तारा खचपचिया कुछ दिखाए लगी। ओके बाद तब ढेर सब तेल रखी है और तेल लग के ओके बाद तब वहीं कहीं मुफ्ती साहब बड़ा गड़बड़ वो आते पहले समझ में आ जाता क्या करे है, कोई हदिया देने थोड़ा ही आता है, कोई हदिया देने थोड़ा ही आता है, 2 ही काम के लिए आते हैं। जब 4-5 लोग मदरसे में इंटर करते हैं, एकदम यकीनी बात होती है, मैं फौरन कह देता हूं अपने तलबा से, या तो ये आए हैं तलाक की बहस करने, उसका मसला पूछने, या तो वरासत का झगड़ा है, बस और कोनो मसला नहीं। एकदम 101% यार, आग बंद करके कह दीजिए, इसीलिए आए हैं। या तो जमीन जायदाद का लफड़ा है, इतना ओका उलझाए ना कि ओका सिरे नहीं मिलते कि कहां से ओका वो सुलझावा जाए। जब शुरू में समझावा जाता है कि नहीं बंटवारा कह लो, मिल्कियत अलग रहा चाहिए, ठीक है सब लोग एक साथ रहा था, लेकिन सबकी मिल्कियत अलग रहा है, क्लियर रहा है, पता रहा है किसका क्या है, ताकि बाद में बवाल ना हो। नहीं तो कहीं हमारे दुइये लड़का हैं, हमें ज्यादा कमाई थे, हमें ज्यादा लाई थे, उनके छठ हो और कुल यार भैंस की नहीं खातो हैं, तब बवाल शुरू। तो कितनों समझाओ, अच्छा किसी कायदे के घर को ऐसे समझाने लगो ना कि भाई देखो बाद में झगड़ा हो सकता है, बवाल हो सकता है, मिल्कियत अलग होनी चाहिए, मुमताज होनी चाहिए, किसका घर है, किसकी जमीन है, गाड़ी किसकी है, किसका बंगला है, क्या है, सब अलग अलग कागज पे एकदम नोट करवा दो, दे दो सबको, फिर उसके बाद मिल के रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं देखा तो मौलवी साहब का लड़ावा चले आए यार, कैसी बात करत है, लोग गाँव कहीं है, गाँव में चलता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अब अलगौल हो गई, अरे यार अभी नहीं ये बेटवा शादी के रन 10 साल में अलगौल हो गई। ओके बाद एक दिन रात में पता चला चैला चला, इनका सर फूटा, उनका हाथ टूटा, क्यों प्लास्टर लगाए टेढ़े टेढ़े टहरत है, क्यों सर पे पट्टी बहाने टहरत है, कि ऐसे ऐसे कैंचा मारे चलत है, कहने का होगा, कहने रे यार पूछ मत, हाँ चाचा का हुआ, तू तो कहा तरह पतोहिया जब से आई घर में उजियार हुआ है, ये अनियारा कहाँ दिखाए लगा, कहें यार रतिया सास और मोरी पतोहिया में यार हुज्जत होत रही, बिछवा मैं पहुंच गया हूँ, मोरा बेटा हुआ ससुर आएगा, महू का मारे सेहू का मारे, सबका टकला फोड़ना है, यही ना बोलते हैं हमारे चाचा लोग। ये हमारी बुनियादी गलती होती है, तो तहकीक कौन करता है, फिर हमारी माएं बहनें कहां से करेंगे। अब दरवाजे पे पहुंचा बेचारा शौहर तो चालू हो जाती है, ज्यादातर तलाक यहीं से होती है, हमारी माओ बहनों की बुज़्ज़बानी और हमारे मर्दों में आदम तहम्मुल, बर्दाश्त ना होना, फौरन ये रिएक्शन इनका आ जाता है कि यार ये कैसे बोल दिया यार, पावर तो हमारे पास है, ये ज़हन इनका है, पावर हमारे पास है। भाई पिस्टल इसलिए नहीं रखी जाती है कि कुछ हो तो उठा के गोली चला दी जाए, इसलिए रखी जाती है कि जब समझ लिया जाए कि बगैर चलाए नहीं काम चलेगा तब फायर किया जाता है। किसने आपको बता दिया कि एक साथ 3 तलाक दे, उसके बाद कहीं मौलाना बहुत गुस्सा में आए गए रहो तब तलाक दे दिए रहो, ये बताओ प्यार में आज तक ये तलाक दिए सर, एक दो बता दे, कोई एक वाकया बता दो, कोई एक वाकया बता दो भाई, कोई ये कहे कि हम बहुत चाहत रहे तब तलाक दे दिए, हम बहुत प्यार कर रहे तब तलाक दे दिए, कौन सुने भैया। छपरा में ऐसा हुआ है कि बहुत प्यार करत रहा, बस वही प्यार में तलाक दे दिए, कहीं बहुत टेंशन में आए गए रहे, टेंशन में आए गए तो तलाक ही क्यों निकली। इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा था, दिल साफ हो तो जहर उगलती नहीं जुबान, रोशन चराग से कभी उठता नहीं धुआं, अंदर अंदर मामला कुछ है गड़बड़, इसीलिए तो तलाक का लफ्ज आया, क्यों कोई दूसरा लफ्ज नहीं आ गया। मेरा नबी खफा होता तो भी दुआएं देने लगता, और हम और आप अपनी बीवी को भी एक दुआइया जुमला कभी नहीं कहते, हाँ तलाक धड़ से निकल आता है। तो ये दोनों तरफ से जो गड़बड़ होती है ये बहुत मामला खराब कर देता है। अब सर पे तेल रखे बेचारे, हाँ पड्डा पे पहुंची हैं, मौलाना बहुत टेंशन में आए गए रहो तब तलाक दे दिए। भाई टेंशन में आ गए थे, कुछ बक लिया होता, 2 हाथ मार दिए होते, कुछ और कर लिया होता, तलाक तो आखिरी हरबा है।
जब मामला बिल्कुल नहीं बनता है तब हुक्म ये है कि कुछ लोगों के साथ मिलजुल करके कंसल्ट करके मशवरा करके फिर आप ज्यादा से ज्यादा एक तलाक दें बस, ताकि उसमें भी रुजू करने का इद्दत के अंदर या इद्दत गुजर जाए तो फिर से निकाह करने का चांस मौजूद रहे। ये 3 तलाक और 1000 तलाक और यहाँ से अमेरिका तक की तलाक और झुआ भर के तलाक और खांचा भर के तलाक, ये कहां से चल रहा है? अल्लाह वास्ते इन चीजों से बाज आए और कुछ वक्त किसी कायदे के आलिम के साथ टाइम दिया करें। कुछ वक्त 5 ही मिनट सही, 10 ही मिनट सही, किसी वाकई आलिम के साथ बैठा करें, ताकि ज़हनो दिमाग में कुछ बातें पैदा हों और समझ में आए दीन क्या है और दुनिया को लेकर के दीन के साथ कैसे फायदा उठाया जाता है। तो अब इसने सोचा कि अब अपनी कार्रवाई शुरू की जाए। वो चुगलखोर वाला किस्सा चल रहा था ना, वहीं फिर लौटिए। तो गुलाम ने देखा कि इनके शौहर जो थे, इनकी दुकान थी, दुकान कुछ ज्यादा चलने लगी तो बेचारे थोड़ा लेट आने लगे। रोज 8 बजे आते थे, रात को 8:15 हुआ, 8:30 हुआ, 9 होने लगा। तो इसने उनकी बीवी से कहा, पता है कहीं बहुत देर क्या हुआ था? कह नहीं, कह अरे दूसरे चक्कर चला था। हाँ, अब सनका दिया उनकी बीवी को, अहलिया को भड़का दिया, चुगलखोरी शुरू। अब अहलिया रोज जब आवे तो बहस शुरू। जैसे पहुंचे, अरे बताइए कल 8:15 पे आए थे, आज 8:20 हो गया, 5 मिनट कहाँ थे आप? अरे भाई दुकान डलिया है, सामान अंदर कर रहे थे, ग्राहक आ गया था, थोड़ा सा 5 मिनट उसमें और लग गया डील करने में। अरे नहीं तो झूठ बोला था। अब धीरे धीरे शक का मारा आदमी रात में जा रहा हो, खंभे के परछाई को ये सोच ले कि भूत आ रहा है तो हाथ पैर कुल दिखाने लगे, है ना? और लगता है कि हाँ पीछे हमारे खुरखुरा आता है, तब तक धड़ से उलट गए। अब ये शक में आ गई बीवी। अब हरदम इंटरव्यू, जब आए अरे आज 8:30 हो गया, आज 8:40 हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब इनका शक मजीद गहरा हो गया कि वाकईतन किसी से ताल्लुक चल रहा है। इन्होंने कहा कि ये मामला तो बड़ा पेचीदा है, किसी ताल्लुक तो चल रहा है। कहा तो का हल क्या इसका? तो ई चुगलखोरवा कैस गुलामवा कैस हल ये है कि उनके दाढ़ी का एक बाल तुम काट करके मुझे दे दो, मैं उसमें दुआ तावीज कर दूंगा या करवा दूंगा तो मामला सब ठीक हो जाएगा। और ये दुआ तावीज वाले 98% कैसे होते हैं सबका मालूम है। 1 नंबर के डाकू, आखिरी तू हाथों में ताबीजिया ले, देखा चुकचुकात है, देखा पुकपुकात है, कुड़कुड़ात है, कुछ हड़हड़ होता है। अबे जब इसे हाथों करबे तो हिलबे करी, एमन कौन सी बात है? जब हाथ ऐसे सीधा करोगे तो हल्का फुल्का हरकत करेगा, ये एमन कौन सी बात है? चाहे ताबीज लेके करो चाहे बगैर ताबीज के करो। कोई होता है जानकार, वाकईतन नमाज रोजा का पाबंद दीनदार, वो कुछ ठीक ठाक करता है और सोचता है और देखता है, वरना आम तौर पे ऐसे ही रहते हैं। मेरे पास तो ऐसे ही किस्से इन लोगों के अभी बताने लगूं तो आप भी ताज्जुब में पड़ जाएंगे। और क्यों बैठा हुए तो कहीं आज मौलवी साहब हमें के निशाना बनाए ना, ये तो मुसीबत है। तो कहने लगा कि यहाँ एक बाल काट के यहाँ का उनको निकाल लो और दे दो हमको, हम करवा देंगे। वो फिर तोरे लट्टू, फिर क्यों का तकबे न करिए। दुकान 9 बजे बंद होती, मगरिबा में बंद हो जाए, चले आइए। बीवी ने कहा बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या है? अरे सो रहे होंगे, एक बाल निकाल करके दे दूंगी काट करके। अब सुनो, अब गया शौहर के पास और उनसे कहा कि तुम्हारी बीवी का किसी से चक्कर चल रहा है। कनौर को वो लटक गई है क्या? रो कहन फिर क्या? आज रात उसने प्लानिंग की है आपका गला रेत देगी। सुने हमारी माएं और बहनें, कायदे से एकदम ये गला रेते रेतवावे का कुल आम तौर पे ऐसे ही होता है, शैतान ऐसे ही लगाता है सब। उसके बाद इसने कहा अरे कहा आज सोयो ना नहीं इससे, नहीं गला तो काट दिया जाए। अभी आया, खाया पिया, खाने पीने के बाद लेट गया और फर्जी तरीके से नींद में चला गया कि हाँ सो रहे हैं और सोया नहीं। अब इन्हें तो बाल यहाँ से काट के निकाल के देख रहा,
अब ये छुरी तेज कह के लेके आई ना, धीरे से लपक के जब गला पहुंचे ना, उठ के पकड़ लिया। कहता मैं जबा करे जाते रहो। ये कह नहीं नहीं जबा नहीं करे जाते रहे भाई, थोड़ा सा काम रहा। कहना अरे गला में कौन काम रहा, पक्की बात है जबा करे जाते रहो। अब वो बहुत बेचारी नहीं नहीं किया, ये भी शक का मारा और ये भी शक की मारी। नतीजा ये निकला कि पलट करके उसी चाकू से उसने जबा कर दिया औरत को। अब औरत के खानदान वालों ने सुना तो शौहर को मार डाला, और जब इसके खानदान वालों ने सुना तो इधर हमला किया। अब नतीजा ये है कि दोनों गांव खत्म होने को है, और मामला क्या है, वही चुगलखोरी और कुछ भी नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहुमा ला युअद्दबान व मा युअद्दबानी फी कबीर, इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है। कोई बड़ा इतना मसला नहीं था जिससे ये बच न सकते, बच जाते तो अजाब न दिया जाता। इन्ना हादा इन्नुहुमा, ये एक यमशी फिन नमीमा, ये एक चुगलखोरी करता था जिसकी वजह से इसे अजाब दिया जा रहा है। और दूसरे के बारे में आका ने फरमाया व अम्मा हादा फकाना ला यस्तंजिहु मिनल बौल यस्तंजिहु अनिल बौल फइन्ना आमता अजाबिल कब्र मिनहु, ये दूसरा पेशाब की छींटे वगैरह से परहेज नहीं करता था, इसलिए इसको अजाब दिया जा रहा है। आका ने फरमाया पेशाब के कतरे वगैरह से परहेज करो, इसलिए कि कब्र का अक्सर अजाब उसी से शुरू होता है। हमारे नौजवानों को ये बहुत बड़ी बीमारी लगी है, नमाज नहीं पढ़ते, तिलावत नहीं करते, इधर उधर खड़े होकर के पेशाब कर लिया। आम तौर पे ये नापाक रहते हैं, कभी बुलाओ भी तो कहते हैं मौलाना साफ नहीं, पाक नहीं, इसलिए मस्जिद में कैसे आए। प्यारो ये कोई अच्छी अलामत नहीं, ये कोई नेक तरीका नहीं, ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं, ये हमारा और आपका तरीका नहीं, ये गैरों का तरीका था। हमने और आपने ये किससे सीखा और ये तरीका कहाँ से पाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमा रहे हैं अम्मा हादा फकाना यमशी बिन नमीमा व अम्मा हादा फकाना ला यस्ततिरु मिनल बौल, ये शख्स पेशाब की छींटों से एहतियात नहीं करता था, इसलिए इसे अजाब दिया जा रहा है। और आका ने यहाँ तक फरमा दिया कि इससे बचो, इसलिए कि कब्र का अजाब उमूमन इसी से शुरू किया जाता है।